हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कल 17 जुलाई से आपके फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड के प्रैक्टिकल पेपर शुरू हैं और कल कैसा पेपर आएगा वो देखेंगे इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो जरूर देखना। अगर आपका आईटीआई फर्स्ट ईयर में आप किसी भी ट्रेड से हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो देखिएगा। 17, 18 और 19 3 दिन आपका फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल होने वाला है और पास होने के लिए हमें क्या क्या करना है प्रैक्टिकल में वो भी बताऊंगा आपको, और प्रैक्टिकल कैसे लिखते हैं जिससे कि हमें मैक्सिमम नंबर मिले। 250 में से पास होने के लिए 150 नंबर ज़रूरी होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे ले सकते हैं, कैसे लिखना है प्रैक्टिकल, वो सभी देखेंगे और रियल पेपर दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकल के सभी ट्रेड के। तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पे देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले जितने भी प्यारे दोस्त देख रहे हो एक बार वीडियो को आप फटाफट से लाइक कर दो और साथ में इस वीडियो को अपने सभी आईटीआई के दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना जिससे कि उनकी भी मदद हो सके। और आईटीआई की रोज़ाना ऐसे ही फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की सभी ट्रेड की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रैक्टिकल एग्जाम की बात करते हैं कि देखिए प्रैक्टिकल एग्जाम जो है ना, ये आपका 3 चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो है, इसमें सबसे पहला काम होता है कॉपी राइटिंग, हमें लिखना होता है कॉपी में प्रैक्टिकल के बारे में। दूसरा आता है जॉब प्रिपरेशन, जो प्रैक्टिकल दिया है उसे करके दिखाना है जॉब के रूप में। फिर होता है आपका वाइवा, जिसको आप एक तरह से इंटरव्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों के मार्क्स जो है ना आपके जुड़ते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम में। तीनों को मिलाकर आपका 250 नंबर 250 नंबर का पेपर होता है। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम की बात कर लें तो इसमें कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि ये आपका ऑफलाइन होता है। वैसे जो आपका सीबीटी एग्जाम होता है ना, जो आपका सीबीटी एग्जाम होता है वैसे नहीं होता, ये आपका ऑफलाइन ही होता है और ज़्यादातर ये आपके होम सेंटर में ही आता है। जिस आईटीआई कॉलेज से आप कर रहे हो आईटीआई, उसी में आपका जो है ना सेंटर आता है इसका, और ये ऑफलाइन एग्जाम के रूप में होता है। टोटल मार्क्स मैंने आपको बता दिया, टोटल मार्क्स 250 नंबर का होता है ये पेपर, जिसमें आपको पासिंग मार्क्स है 150 250 में से। अब यहाँ पे मार्किंग सिस्टम की बात करें तो जो कॉपी लिखते हैं उसमें आपको 15 नंबर मिलते हैं। जो जॉब होती है, जो मेन होता है ये आपका प्रैक्टिकल जॉब प्रिपरेशन, इसका सबसे ज़्यादा नंबर दिया जाता है 225 के करीब। और वाइवा जो होता है वो 10 नंबर का होता है। अब यहाँ पे ये मैंने अप्रोक्स आपको बताया है। कुछ आप जगह सुनोगे कि वाइवा आपको 30 नंबर को देखने का मिलेगा, कुछ जगह 20 नंबर का। तो यहाँ पे आप मान के चलिए जो आपका जो मेन जो है वो जॉब प्रिपरेशन है, ठीक है, ये आपका मेन है। बाकी वाइवा और कॉपी राइटिंग इसके अलावा आपको करना होता है। इसमें आपको कॉपी चेकिंग के बाद सिग्नेचर के बाद आपको मार्क्स जो है वो अपलोड कर दिए जाते हैं। अब अपने देखते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल पेपर्स कैसे लिखते हैं प्रैक्टिकल को, जिससे कि अच्छे नंबर हमें मिले। अब जैसे प्रैक्टिकल कैसे लिखना है, तो किसी भी प्रैक्टिकल को लिखने समय हमें कुछ पॉइंट पर ध्यान देना ज़रूरी है जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर मिले। जैसे कि मैं कुछ पॉइंट बनाकर लाया हूँ। उस प्रैक्टिकल को लिखने से पहले सबसे पहले उसका उद्देश्य, मोटिव क्या है वो लिखेंगे। उसके बाद में परिचय देंगे हम उस प्रैक्टिकल का। फिर हम उस प्रैक्टिकल में यूज़ होने वाली सामग्री और औजार जो है वो लिखेंगे। उसके बाद कार्यप्रणाली को लिखना है। फिर स्वच्छ चित्र उसका बनाना है, जो प्रैक्टिकल है उसका डायग्राम अच्छे से साफ साफ बनाना है। इसके बाद सुरक्षा सावधानियाँ क्या क्या होनी चाहिए इस प्रैक्टिकल के दौरान, हमने क्या क्या सुरक्षा सावधानी रखनी है जिससे कि कोई भी हादसा ना हो, वो बताना है। और परिणाम क्या निकला इस प्रैक्टिकल को करने के बाद, जो परिणाम निकला है वो भी लिखना है। तो ये 7 पॉइंट आपको लिखना ज़रूरी है अगर आप प्रैक्टिकल लिख रहे हो, क्योंकि ये 7 पॉइंट अगर आप लिख दोगे ना अच्छे से तो आपको एग्जामिनर फुल ऑन फुल नंबर देगा प्रैक्टिकल रिटर्न में। अब यहाँ पे ये मैंने 7 जो पॉइंट बताए हैं ना, इनको डिटेल में देखते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट मैंने कहा था उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है, आप कौन सा प्रयोग लिखने वाले हैं उसका नाम यहाँ लिखना है। जो भी आपका प्रैक्टिकल है वो उसका नाम, उसका उद्देश्य क्या है, उसका प्रयोग लिखने का उद्देश्य क्या है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में जो परिचय है, परिचय में क्या आएगा, जो प्रयोग आप लिख रहे हो, जो प्रैक्टिकल के बारे में आप बता रहे हो उसके बारे में 1 या 2 लाइन आपको यहाँ लिखनी होती है। आप इस प्रयोग में क्या करने वाले हैं उसका परिचय देना है कि इस प्रैक्टिकल में आप क्या करोगे उसका परिचय देना है। उसके बाद तीसरा नंबर जो पॉइंट है हमारा, आवश्यक सामग्री एवं औजार। यहाँ आपको लिखे जाने वाले प्रयोग में उपयोग आने वाले औजारों एवं सामग्री का नाम लिखना है। यदि आप यहाँ टेबल बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा सा मार्क्स कवर कर सकते हैं। अब देखिए, जो आवश्यक सामग्री औजार, इसको आप इस रूप में समझिए। जो भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, जो भी प्रैक्टिकल लिख रहे हो, उस प्रैक्टिकल में जो भी आपकी जो टूल्स और आपके जो जितने भी औजार सामग्री यूज़ हो रहे हैं उन्हीं के बारे में आपको विस्तार से लिखना है। अगर आप यहाँ पे सारणी बना देते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, इससे आपको और ज़्यादा देखने में वो शीट अच्छी लगेगी। इसके बाद हमारी क्या कार्यप्रणाली क्या है, तो यहाँ पे आप जो भी प्रैक्टिकल किए हैं उसके बारे में लिखते हैं कि आपने उस प्रैक्टिकल को कैसे किया। इसमें लगभग 8 से 10 लाइन में कार्यप्रणाली लिखनी चाहिए। जो कार्यप्रणाली है उसमें आपको ये बताना है कि प्रैक्टिकल जो है उसमें आपने जो लिखा है ना उसके बारे में आपको प्रैक्टिकल आपने कैसे किया उसके बारे में अगर आप 8 से 10 लाइन लिख दोगे तो ये अच्छा रहेगा। यदि किसी प्रयोग में कोई मापन से जुड़ा कार्य हुआ हो तो उसका सभी कैलकुलेशन या टेबल भी यहाँ बनाना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ चित्र, ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके नंबर बहुत मिलते हैं। यहाँ हमें किए जाने वाले प्रयोग से जुड़ा साफ सुथरा चित्र बनाना है। चित्र बनाने के लिए सदैव पेंसिल का उपयोग करना चाहिए और चित्र हमेशा ग्राफ पेपर या ब्लैंक पेपर पर ही बनाना चाहिए। इससे चित्र की सुंदरता काफ़ी अच्छी दिखती है।
अब ये जो भी प्रैक्टिकल आप कर रहे हो उसका डायग्राम जो आएगा वो आपको बनाना है और साफ सुथरा बनाना है, जैसे मैंने आपको कहा है पेंसिल से बनाना है, ग्राफ पेपर पे या फिर ब्लैंक पेपर पे, वो और अच्छा दिखेगा। इसके बाद सुरक्षा सावधानियाँ, सेफ्टी मेजरमेंट क्या होने चाहिए, जो भी प्रयोग आप कर रहे हो ना उसको करते समय जो काम नहीं करना चाहिए वो यहाँ लिखा जाता है और यह हमें पॉइंट में लिखना होता है। लगभग 4 से 5 सावधानियाँ लिखनी चाहिए। आप जो भी प्रैक्टिकल लिख रहे हो उसके बारे में सुरक्षा सावधानियाँ लिखनी जरूरी है। 4 से 5 लाइनें लिख दोगे तो बहुत अच्छा होगा। कौन सा काम हमें नहीं करना है जिससे कि दुर्घटना हो जाए उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना होता है। इसके बाद परिणाम, 7वां पॉइंट आखिरी पॉइंट होता है परिणाम। परिणाम क्या निकल रहा है कि ये लिखे जाने वाले प्रयोग से क्या सीखा उसे यहाँ लिखना होता है। परिणाम या रिजल्ट आप 1 या 2 लाइन में लिख सकते हैं। जो भी आप प्रैक्टिकल किए हो, प्रयोग किए हो, उसका परिणाम क्या निकला, उससे हमने क्या सीखा, यही इसके बारे में हमें बताना होता है। तो ये 7 पॉइंट थे। अगर ये आप 7 पॉइंट जैसे मैंने बताया अगर आप ऐसे लिख दोगे ना तो आप रिटर्न एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करोगे, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। अब यहाँ पे आपने देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिकल पेपर ओल्ड ट्रेड के जो आपसे पूछे गए थे, इससे आपको अंदाजा होगा कि आपके पेपर किस टाइप से आएंगे। इसके अलावा मैं 4 वीडियो बना चुका हूँ प्रैक्टिकल पे, वो भी आप जरूर देखना, चैनल पे अपलोड है। उसमें मैंने सारी ट्रेड कवर की है, फर्स्ट ईयर की कोई सी भी ट्रेड मैंने छोड़ा नहीं है। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल पेपर मुझे और मिले हैं प्रीवियस के वो एक बार मैं बताता हूँ और पूरा वीडियो देखना, लास्ट तक आपकी ट्रेड इसमें आ जाएगी। जिस भी ट्रेड से हो आपका प्रैक्टिकल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि सबसे पहला ट्रेड कौन सा आ रहा है, पहला ट्रेड है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ये आपका 250 नंबर का होता है पेपर, 8 घंटे का समय मिलता है आपको करने के लिए और सभी प्रश्न का उत्तर देना जरूरी है। एक भी प्रश्न छोड़ दोगे तो आप फेल हो सकते हो, ठीक है, इसलिए सारे प्रश्न करना जरूरी होता है। प्रश्न पहला है कि ब्रिज रेक्टिफायर का कैपेसिटर फिल्टर की सहायता से परिपथ बनाना एवं प्राप्त आउटपुट की जाँच करना। ये 80 नंबर का क्वेश्चन है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, ब्रिज रेक्टिफायर का कैपेसिटर फिल्टर की सहायता से आपको परिपथ बनाना है, उसके बाद में जो प्राप्त आउटपुट है ना उसकी आपको टेस्टिंग करनी है। ये हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का, 80 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है निम्न कंपोनेंट उचित इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जांच करें एवं जांच विधि लिखें। ये भी 80 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कंपोनेंट दिए हैं आपको 5, उनको सभी को उचित इंस्ट्रूमेंट से जांचना है और उसके जांच की जो विधि है उसको लिखना है। जैसे कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, जीनर डायोड है, इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर है, इन सभी कंपोनेंट को आपको उचित इंस्ट्रूमेंट से जांचना है और उसका विधि लिखना है, ठीक है। तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा हमारा, एक फंक्शन जनरेटर के सभी आउटपुट को सीआरओ पे देखना। जो आपका फंक्शन जनरेटर है ना उसका जितना भी आउटपुट निकल रहा है उन सभी आउटपुट को किस पे देखना है, सीआरओ पे देखना है और ये 90 नंबर का क्वेश्चन है। इन तीनों में से सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का पेपर, फर्स्ट ईयर का ये प्रैक्टिकल पेपर था। आई होप आपने देख लिया है। अब इसके बाद हमारा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, जिससे बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो आईटीआई करते हैं, बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रीशियन फीटर इन्हीं ट्रेड में जो है वो प्रेफर करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रीशियन प्रैक्टिकल है इसके अंदर आपको 8 घंटे का समय है, 250 नंबर का पेपर होगा। सभी प्रश्न का उत्तर देना इसलिए अनिवार्य है, अगर एक भी प्रश्न आप छोड़ते हैं तो आप बहुत ज़्यादा चांस है कि फेल हो जाओगे, क्योंकि 150 नंबर तो आपको मिनिमम स्कोर करना है, उससे ज़्यादा करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा और फायदा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन प्रैक्टिकल पेपर का क्या है कि वुडन बोर्ड को 2 स्विच व 2 लैंप से नियंत्रित करें, पूरा परिपथ वुडन बोर्ड पर बनाएं। ये 90 नंबर का क्वेश्चन है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, वुडन बोर्ड को 2 स्विच व 2 लैंप से नियंत्रित करना है। एक वुडन बोर्ड को आपको कितने स्विच से और कितने लैंप से नियंत्रित करना है, 2 स्विच और 2 लैंप से, ठीक है। और ये पूरा परिपथ आपको वुडन बोर्ड पर ही बनाना है, इसके लिए आपको 90 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि पीवीसी कैसिंग कैपिंग का प्रयोग करते हुए गोदाम की वायरिंग करें, वायरिंग में इस्तेमाल होने वाले भागों का उल्लेख करें व सर्किट भी बनाएं। ये भी 90 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। एक बार फिर से बता दूं, पीवीसी कैसिंग कैपिंग मेथड आपको यूज़ करना है। पीवीसी कैसिंग कैपिंग मेथड का यूज़ करते हुए आपको कौन सी वायरिंग बनानी है, गोदाम की वायरिंग करनी है। किसकी, गोदाम की। और वायरिंग में जो इस्तेमाल होने वाला जो भी भाग है ना उसका आपको उल्लेख करना है और सर्किट भी बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन जो आपका इलेक्ट्रीशियन प्रैक्टिकल का है कि कॉपर या एल्यूमिनियम के तार से निम्न जोड़ तैयार करें। अब यहाँ पे जितने भी आपके जोड़ होते हैं ना इलेक्ट्रीशियन में वो आपको बताने हैं बेसिकली। ये जैसे कि कॉपर या एल्यूमिनियम दोनों में से कोई सा भी आपको तार लेना है, उसके बाद आपको सीधे एक तो सीधा जोड़ बनाना है, फिर एक टी जोड़ बनाना है, एक पिग टेल जोड़ बनाना है, एक वेस्टर्न यूनियन जोड़ बनाना है। ये चारों जोड़ बना दोगे तो आपको 70 नंबर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका इलेक्ट्रीशियन का फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल। अब अपने देखेंगे टर्नर का। अब टर्नर ट्रेड से जो भी हैं छात्र वो देख लें एक बार। ये भी आपका 8 घंटे का प्रैक्टिकल है और 250 नंबर का पेपर होता है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। नीचे दिए गए ड्राइंग के अनुसार जॉब को बनाने का अनुक्रम, प्रयोग में होने वाले औजार उपकरण एवं यंत्र तथा सुरक्षा सावधानियों के बारे में लिखिए। 30 नंबर का क्वेश्चन है। ये जो बोल रहा है ना नीचे दिए गए ड्राइंग के अनुसार, अब ये ड्राइंग भी दिखा देता हूँ आपको। ये ड्राइंग की बात कर रहे हैं। ये ड्राइंग में जो भी आपके औजार सामग्री का प्रयोग हुआ है ना इसको बनाने के लिए उसका आपको बताना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, साफ साफ लिखा है नीचे दिए गए ड्राइंग के अनुसार जॉब को बनाने का अनुक्रम, प्रयोग में होने वाले औजार उपकरण एवं यंत्र तथा सुरक्षा सावधानियों के बारे में लिखना है। 30 नंबर मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है इसमें 220 नंबर का और ये क्वेश्चन कर दोगे तो पास हो जाओगे, अगर ये क्वेश्चन छोड़ दोगे तो फेल हो जाओगे, क्योंकि 220 नंबर का क्वेश्चन है। तीसरा कोई क्वेश्चन ही नहीं है।
2 ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है नीचे दिए गए ड्राइंग के अनुसार जॉब को बनाइए। अब ये ड्राइंग जो दी है ना, इसके अनुसार आपको जॉब को बनाना है। ड्राइंग आनी जरूरी है, इंजीनियरिंग ड्राइंग आती है तो आराम से कर दोगे ये क्वेश्चन। अगला यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन पेपर है हमारा मशीनिस्ट का प्रैक्टिकल फर्स्ट ईयर का, 250 नंबर का पेपर है, 8 घंटे का समय है। सभी प्रश्न करना जरूरी है, बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि एक भी प्रश्न छोड़ दोगे भूलवश तो फेल हो जाओगे, इसमें ध्यान रखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे चित्र में दर्शाए गए जॉब को बनाने हेतु आपको टूल एवं इक्विपमेंट की सूची तथा जॉब बनाने की कार्यविधि के बारे में संक्षेप में बताना है। अब एक बार फिर से बता दूं, चित्र में दर्शाए गए जॉब को बनाने हेतु टूल एवं इक्विपमेंट की सूची तथा जॉब बनाने की कार्यविधि के बारे में संक्षेप में बताइए। 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ये इस डायग्राम की बात कर रहा है। इस डायग्राम में जो भी सामग्री उपकरण औजार प्रयोग किए गए हैं इसको बनाने के लिए इक्विपमेंट, उनकी सूची बनाइए और उनकी कार्यविधि लिखिए। 20 नंबर अगर आपको चाहिए तो। सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो आपका देखिएगा, दिए गए चित्र के अनुसार जॉब बनाइए। 230 नंबर का क्वेश्चन है और सभी मापें मिलीमीटर में होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। ये 230 नंबर का मेगा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कर दोगे तो पास हो जाओगे, छोड़ दोगे तो फेल हो जाओगे। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये इसकी बात कर रहा है। यहाँ पे जो आपको चित्र है ना, इसमें आपको जॉब करना है, ठीक है। और सारी जो माप होगी वो आपकी डायमेंशन किस में होगी, मिलीमीटर, एमएम में होती है डायमेंशन। ये जो ड्राइंग होती है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है सेगमेंट वो यही होता है। डायमेंशन अगर आप सही नहीं लिखोगे तो आप कितना भी सही चित्र बना दो वो गलत माना जाएगा। डायमेंशन सबसे मेन होती है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला ट्रेड कौन सा है, अगला ट्रेड है हमारा व्यवसाय मैकेनिक मोटर व्हीकल, MMV। फर्स्ट ईयर MMV का प्रैक्टिकल देखिएगा, 8 घंटे का समय, 250 नंबर का पेपर है। सारे क्वेश्चन करना जरूरी है। पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा केम साफट जर्नल का डायामीटर ज्ञात करना है, 50 नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है लेड एसिड बैटरी की सफाई, हाइड्रोमीटर के द्वारा बैटरी के प्रत्येक सेल की जांच करना, इलेक्ट्रोलाइट का लेवल पूरा करना। ये आपको बताना है, 100 नंबर का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है इंजन वोल्व लीकेज को जांचना एवं रोकर आर्म असेंबली को ओवर होलिंग करना। ये भी 100 नंबर का है। तो ये यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन को एक बार रिपीट से पढ़ देता हूँ मैं फटाफट से। आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा केम साफट जनरल का डायमीटर आपको ज्ञात करना है पहले क्वेश्चन में, 50 नंबर के लिए। दूसरा क्वेश्चन लेड एसिड बैटरी की आपको सफाई करनी है, हाइड्रोमीटर के द्वारा बैटरी के प्रत्येक सेल की आपको जांच करनी है। उसके बाद में इलेक्ट्रोलाइट का लेवल पूरा करना है, कम है तो उसको पूरा करना है। ये 100 नंबर का क्वेश्चन। तीसरा है इंजन वोल्व लीकेज को जांचना है और रोकर आर्म असेंबली की ओवर होलिंग आपको करनी है, 100 नंबर मिलेंगे आपको। इसके बाद हमारा ट्रेड है प्रयोगात्मक ट्रेड, यहाँ पे कोपा ट्रेड है ये, ठीक है। कोपा का पेपर देखिए फर्स्ट ईयर का, 250 नंबर का रहेगा, 8 घंटे हैं। सभी प्रश्न को उत्तर आपको देना जरूरी है। पहला यहाँ पे कोपा का क्वेश्चन है प्रैक्टिकल का कि सेल रेंज के पिवोट टेबल बनाएं एवं वांछित विश्लेषण प्राप्त करने के लिए फील्ड कॉलम में हेर फेर करें। अब यहाँ पे ये 75 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएं कम से कम 8 स्लाइड का। अगर ये नहीं करना आपको क्वेश्चन तो इसमें आपको एक अथवा में एक और क्वेश्चन मिल रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेटअप करें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की सहायता से। या तो आप एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना दीजिए कम से कम 8 स्लाइड का, या फिर आप ये नहीं करना चाहते तो ये वाला क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेटअप करना है आपको पूरा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की सहायता लेकर। दोनों में से कोई सा भी कर दोगे तो 50 नंबर मिल जाएगा। तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा HTML टैग्स का प्रयोग करके टेक्स्ट पैराग्राफ और लाइन ब्रेक के साथ सरल वेब पेज डिजाइन करना है। ये 3 नंबर में 2 क्वेश्चन है, एक 75 का है ख नंबर भाग, इसका ख नंबर भाग है 50 नंबर का। ख नंबर क्या है, इंटरनेट ब्राउज कर ईमेल का प्रयोग करना है। इंटरनेट आपको ब्राउज का यूज़ करके ईमेल का प्रयोग करना है, तो ये 50 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये था कोपा ट्रेड का पेपर। इसके बाद हमारा जो अगला ट्रेड है वो है RAC ट्रेड, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन। ये भी आपका 8 घंटे का पेपर होगा, 250 नंबर का। सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पहला इसमें क्वेश्चन है रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग व्यवसाय में प्रयुक्त होने वाले औजारों एवं उपकरणों की जानकारी होना एवं कार्य करते समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में आपको बताना है। ये 90 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है रोटरी कंप्रेसर को खोलना है और उसकी आपको सर्विसिंग करनी है। रोटरी कंप्रेसर होता है उसको खोल के उसकी सर्विसिंग कर दोगे तो 150 नंबर का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन छोड़ दोगे तो फेल हो जाओगे, कर दोगे तो पास हो जाओगे, ठीक है। अगला यहाँ पे तीसरा है वाइवा का वॉइस है, ये 10 नंबर का होता है, मैंने आपको बताया था वाइवा आपका 10 नंबर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है वायरमैन का, 250 नंबर का रहेगा पेपर, 8 घंटे का समय। सभी प्रश्न को हल करना जरूरी है। वायरमैन का यह है पेपर। पहला क्वेश्चन है वायरमैन का कॉपर या GI वायर का वेस्टर्न यूनियन जॉइंट बनाना है, 75 नंबर मिलेंगे आपको। कॉपर या GI वायर से आपको वेस्टर्न यूनियन जॉइंट बनाकर दिखाना है। दूसरा है क्वेश्चन एक सीरीज पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड बनाना है, एक सीरीज और पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड बनाना है, ये भी 75 का क्वेश्चन है। तीसरा है यहाँ पे प्लेट अर्थिंग तैयार करना है, प्लेट अर्थिंग तैयार करके दिखाना है, ये 100 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन है, कॉपर या GI वायर का वेस्टर्न यूनियन जॉइंट बनाए, 75 नंबर का क्वेश्चन। एक सीरीज पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड बनाए, 75 नंबर का क्वेश्चन। प्लेट अर्थिंग तैयार करें, ये 100 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा पेपर है फिटर का,
फिटर से बहुत सारे स्टूडेंट ITI करते हैं। 8 घंटे का समय है, 250 नंबर का पेपर है, सभी प्रश्न करना जरूरी है। पहला प्रश्न है फिटर का, चित्र में दर्शाए गए जॉब को बनाने हेतु टूल एवं इक्विपमेंट की सूची तथा जॉब बनाने की कार्यविधि के बारे में संक्षेप में बताना है, 20 नंबर मिलेंगे आपको। दूसरा है दिए गए चित्र के अनुसार जॉब बनाए। अभी यहाँ पे सभी मापे MM में होनी चाहिए। अब ये 230 नंबर का क्वेश्चन है, अगर ये छोड़ दोगे तो फेल हो जाओगे, कर लोगे तो पास हो जाओगे। ये यहाँ पे चित्र, कौन से चित्र की बात कर रहा है, चित्र दिखा देता हूँ। ये इस चित्र पे आपको जॉब बनाना है और सारी डायमेंशन, फिर से बोल रहा हूँ डायमेंशन, ये डायमेंशन ही पूरा खेल है इसका। अगर ये डायमेंशन गलत हो जाएगी तो पूरा मेहनत आपका बेकार हो जाएगा। इसलिए डायमेंशन को ध्यान से MM में लिखना, और डायमेंशन हमेशा लाइन के ऊपर लिखी जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा पेपर है, ये पेपर रहेगा हमारा व्यवसाय प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर का, ठीक है, फर्स्ट ईयर का है ये। इसमें आपको 8 घंटे का समय मिला है, 250 नंबर का पेपर है, सारे प्रश्न आपको करना जरूरी है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है कि दिए गए मोल्ड और प्रोपाइलिन प्लास्टिक मटेरियल की सहायता से 5 चीज़ें तैयार करना है। कार्यशाला में उपलब्ध इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का उपयोग करना है। 190 नंबर का क्वेश्चन है ये। पहला ही क्वेश्चन जरूरी है करना, अगर ये छोड़ दोगे पहला ही क्वेश्चन तो फेल कर जाओगे एग्जाम में। तो ये पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है उस विधि का वर्णन करें जिसका उपयोग किसी प्लास्टिक उत्पाद की रॉ मटेरियल जांचने के लिए किया जाएगा, 40 नंबर का रहेगा। तीसरा क्वेश्चन है इंजेक्शन मोल्डिंग और कंप्रेशन मोल्डिंग प्रक्रिया के बीच में अंतर बताइएगा, ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे मशीनिस्ट ग्राइंडर का क्वेश्चन है, 8 घंटे का समय, 250 नंबर के लिए अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन है इसमें मशीनिस्ट ग्राइंडर में नीचे दिए गए ड्राइंग के अनुसार जॉब को बनाने का अनुक्रम, प्रयोग में होने वाले औजार उपकरण एवं यंत्र तथा सुरक्षा सावधानियों के बारे में लिखना है। जितना भी आपको ड्राइंग में यूज हुआ है, प्रयोग में औजार उपकरण यंत्र सुरक्षा सावधानियां सभी बताना है, 30 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा है नीचे दिए गए ड्राइंग के अनुसार जॉब को बनाना है, 220 नंबर का है, मेगा क्वेश्चन है, ये करना जरूरी है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा वेल्डर का है, 8 घंटे का समय है, 250 नंबर का पेपर है, सारे क्वेश्चन करना जरूरी है। पहला क्वेश्चन है निम्न कार्यखंडों को बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सभी टूल्स तथा मशीनरी के बारे में वर्णन करें। जोड़ बनाने में प्रयुक्त की गई कार्यविधि तथा समस्त सुरक्षा सावधानियों का भी वर्णन करें, ये 50 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है वेल्डर का कि SMAW विधि द्वारा MS फ्लैट में फ्लैट स्थिति में ओपन कॉर्नर जोड़ का निर्माण करना है, 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ये वाला है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर है 100 नंबर का, GMAW वेल्डिंग विधि द्वारा फ्लैट स्थिति में MS पाइप पर बट जोड़ बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 नंबर का ये GMAW वेल्डिंग विधि के द्वारा आपको फ्लैट स्थिति में MS पाइप पर बट जोड़ बनाना है, कौन सा बट जोड़। अगला यहाँ पे हमारा पेपर है ट्रेड फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, FDT का है। तो इसमें आपको पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित माप का फ्रॉक सिलकर तैयार करना है। फुल लेंथ 27 इंच, चेस्ट यहाँ पे 24 इंच, वेस्ट है 23 इंच। इसका पूरा आपको माप जो यहाँ पे दी है, इस माप के हिसाब से आपको फ्रॉक को सिलकर तैयार करना है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे 7 प्रकार के नेक लाइन ड्रॉ कीजिए अथवा 7 प्रकार की स्लीव ड्रॉ कीजिए। 7 प्रकार की नेक लाइन और 7 प्रकार की स्लीव आपको ड्रॉ करनी है। इसके बाद में जो आपका है ट्रेड, वो है आपका कॉस्मेटोलॉजी का, इसमें ट्रेड है ये। इसमें भी आपका 250 नंबर का ही आता है, ये 8 घंटे का ही रहेगा। इसमें भी आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जरूरी हैं। इसमें देखिए आपको पहला ही यहाँ पे क्वेश्चन है कि मैनिक्योर, हाथ की मसाज स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाना है। और उसके बाद फेशियल के साथ ब्लैक हेड निकाल कर दिखाएं, हाथों की वैक्स करके दिखाएं, ट्रॉली सेट करते हुए इवनिंग मेकअप करके दिखाना है। उसके बाद में सूर्य नमस्कार की पूरी क्रिया करके आपको दिखाना है, पार्टी जूड़ा बनाकर दिखाएं, और वाइवा वॉइस भी होगा, इसमें ध्यान रखिएगा लास्ट में। इसके बाद जो हमारा है प्रैक्टिकल, वो है ड्रेस मेकिंग प्रैक्टिकल, ठीक है। ड्रेस मेकिंग है, 8 घंटे का समय है, 250 नंबर का पेपर रहेगा ये। इसमें आपको सारे प्रश्न करना जरूरी है। पहला प्रश्न है ए लाइन फ्रॉक का पैटर्न आपको तैयार करना है। लेंथ, चेस्ट, शोल्डर, स्लीव, वेस्ट लेंथ, वेस्ट, यहाँ पे सारे के आपको माप दिए गए हैं। 100 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसके बाद में मटेरियल 2 ब्राउन शीट, 1 मिल्टन चौक पर जो है ना वो स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, लेडीज सिंपल ब्लाउज सिलकर आपको यहाँ पे तैयार करना होता है। यहाँ पे ये जो है ना सारी आपको माप भी दिया गया है, ध्यान रखिएगा। इसके हिसाब से ये 150 नंबर का रहेगा क्वेश्चन। इसमें मटेरियल क्या क्या लगेंगे, वो मटेरियल भी यहाँ पे आपको नीचे दिया गया है, ये मटेरियल आपको यूज़ करना है। तो ये था दोस्तों आपका प्रैक्टिकल का पेपर, जो आपका 17, 18, 19 जुलाई को आएगा। और इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाया था इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के ऊपर फर्स्ट ईयर में, 17, 18, 19 जुलाई के लिए। इलेक्ट्रीशियन का ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखना। इसमें मैंने जो क्वेश्चन पेपर वो पूरा हल करके बताया है कि इलेक्ट्रीशियन का प्रैक्टिकल पेपर को कैसे हल करते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा मैंने एक वीडियो और बनाया है प्रैक्टिकल पे फर्स्ट ईयर के लिए, जिसमें मैंने बहुत सारी ट्रेड के पेपर आपको दिखाए हैं। फिटर, वेल्डर, कोपा, RAC, प्लम्बर, कारपेंटर, टर्नर, DMC, स्टेनो हिंदी, स्टेनो इंग्लिश, ये सारे ट्रेड मैंने कवर किए हैं। इसके अलावा मैंने एक वीडियो और बनाया था प्रैक्टिकल पे, जिसमें मैंने स्पेसिफिक ट्रेड इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, मैकेनिक मोटर व्हीकल और मैकेनिक डीजल, इस पर मैंने ऑफिशियल जो पेपर इस बार आएगा वो मैंने आपको बताया था। तो ये सारी वीडियो आप जरूर देख के जाइएगा। ये सारी वीडियो आपको जो
प्लेलिस्ट है ना प्रैक्टिकल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और आज ये हमारी प्रैक्टिकल की चौथी वीडियो थी, 4th नंबर वीडियो थी। इससे पहले मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ। तो आई होप अगर आपने ये सारी वीडियो देख के अगर आप जाओगे ना एग्जाम में तो आपका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा जाने वाला है और आप अच्छे नंबर से प्रैक्टिकल को पास करोगे। वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक एक बार दे दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।